नमो नमः। स्वागतं करोमि अहं सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः कक्षायां। संस्कृतं सेवमानः सर्वान् प्रणमामि अहं नारायण दत्त मिश्रः। आप जानते ही हैं कि संस्कृत में उच्चारण व लेखन होता है अत्यंत विशेष, इसलिए ही तो संस्कृत भाषा को अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक कहा जाता है। संस्कृत के इसी अत्यंत परिष्कृत स्वरूप को हम अधिक से अधिक आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला को लेकर। तो आज हम ए इस अक्षर को आधार बनाकर कुछ शब्दों से बने वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं, ताकि आप उन शब्दों से और उनके शुद्ध उच्चारण व लेखन से स्वयं को अधिक जोड़ सकें। तो आरंभ करते हैं ए अक्षर से जुड़े शब्दों से बने सरल संस्कृत वाक्यों के अभ्यास का। सेना, इस शब्द में ए अक्षर का है प्रयोग और आप जान ही चुके हैं कि सेना का शुद्ध उच्चारण सेना ही होता है, न कि सेना, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला भी जाता है। यह तथ्य तो सभी भाषानुरागियों को ज्ञात है ही। तो सेना इस शब्द का उच्चारण अधिक दृढ़ हो सके तदर्थ वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। भारतीय सेना सदा सबलम ससत्यम च विजयते, अर्थात भारतीय सेना सदा बल और सत्य के साथ जीतती है। वायुसेनायाः समुद्घोष वाक्यमस्ति नभः स्पृशं दीप्तम इति, अर्थात वायुसेना का समुद्घोष वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम। अब बढ़ते हैं आगे। एषा प्रभातस्य वेला अस्ति, अर्थात यह प्रभात अर्थात सुबह की वेला अर्थात समय विशेष है। यहाँ वेला के ए अक्षर के उच्चारण में तो सामान्य रूप से अशुद्धि कम ही परिलक्षित होती है, पर हमने आपको बताया ही था कि कई बार हम में से कई व को ब के रूप में समझने की भूल कर जाते हैं और व को ब के रूप में लिख और बोल जाते हैं। जैसे यहाँ वेला को बेला इस रूप में यदि हम बोल जाएं, तब हम अशुद्ध संस्कृत प्रयोक्ता बन जाएंगे। अतः वेला को वेला इस रूप में लिखा और बोला जाना चाहिए, यह स्पष्ट हुआ। अब अगला वाक्य प्रस्तुत है। देवः सर्वदैव पुरुषार्थ संपन्नस्य जनस्य एव साहाय्यं करोति, अर्थात देव या ईश्वर हमेशा ही पुरुषार्थ से संपन्न व्यक्ति की ही सहायता करता है। यहाँ देवः इस शब्द के उच्चारण में ए इस अक्षर का विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता होती है, अर्थात ऐ इस अक्षर का प्रयोग हमें नहीं करना होता, क्योंकि देव तो ईश्वर का अर्थ देने वाला शब्द है, वहीं दैव भाग्यार्थक है। यह ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं आगे। सूर्यः मध्याह्ने प्रेजते, अर्थात सूर्य मध्याह्न या दोपहर में प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित होता है। ऐसे ही शीतकाले विना कंबलम कह न प्रेजति, अर्थात शीतकाल में बिना कंबल कौन नहीं कांपता। हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रेजते और प्रेजति ये ही धातु रूप संस्कृत में विशेष नियमानुसार व्यवहृत होते हैं, न कि प्रेजते या प्रैजति। ऐसे ही हम कई अन्य प्रयोगों के साथ ए इस अक्षर से बने शब्दों का वाक्यगत अभ्यास कर सकते हैं। वस्तुतः इन वाक्यगत प्रयोगों द्वारा हम शब्दों के शुद्धतम उच्चारण को अधिक प्रायोगिक रूप से हृदयंगम कर लेते हैं। यह एक वैज्ञानिक और सर्वस्वीकृत तथ्य भी है। तो आप ऐसे ही अन्य उदाहरणों के बारे में सोचें और फिर करते रहें अभ्यास। इसी सत्परामर्श के साथ पुनरपि संस्कृत पाठशालायाः अग्रिम कक्षायै आगमिष्यामि इति सूचयन् नौमि सर्वान्।